क्या एक बादशाह के पास सब कुछ होने के बाद भी वो अंदर से बिल्कुल तन्हा हो सकता है? तख्त, ताज, लाखों की फौज और हर वो चीज जो दुनिया का कोई भी इंसान सोच सकता है, सब कुछ था उसके पास। लेकिन उस शोरगुल भरी जिंदगी के बीच उसके दिल के अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो लाखों की चहल पहल में भी चीखती थी। ये कहानी है बादशाह नौशेरवां की, जिसका नाम इंसाफ और शान और शौकत का पैगाम बन चुका था, जिसका दरबार सोने, चांदी और हीरों से चमकता था, जिसकी फौज वफादारी और बहादुरी की मिसाल थी, जिसकी रियाया खुशहाल और दुश्मन सर झुकाए खड़े थे। मगर इन तमाम रौनकों के पीछे बादशाह नौशेरवां की आंखों में एक गहरी उदासी ठहरी रहती थी। रात की तन्हाई में जब महल की रोशनियां बुझ जाती थीं और खिदमतगार अपने बिस्तरों में सो जाते थे, तब वो शानदार पलंग पर करवटें बदलता रहता। उसका दिल बेचैन था, जैसे उसके सीने में कोई राज छुपा हो जो उसकी रूह को अंदर से चीरता चला जा रहा हो। वो अपनी खुशियों को तलाशता था, मगर हर मुस्कान में उसे एक खालीपन महसूस होता था। एक रात वो अपने तख्त के पीछे बने गुलिस्तान में टहल रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। दूर एक पुरानी इमारत के खंडहर के पास एक फकीर बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, मगर उसके चेहरे पर अनोखा नूर था। वो जैसे हवा में कोई गैबी आवाज सुन रहा हो और बस मुस्कुराए जा रहा था। बादशाह को हैरानी हुई। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी दिल बेचैन है, और इसके पास कुछ नहीं, फिर भी इतना सुकून। उस ही रात बादशाह को एक अजीब और डरावना ख्वाब आया। उसने देखा वो एक बहुत बड़े सूने मैदान में खड़ा है। सूरज ढल रहा है, हर तरफ सन्नाटा है। मैदान के बीचों बीच एक चमकता हुआ सोने का पहाड़ खड़ा है। वो उस पहाड़ की तरफ दौड़ता है, सोचता है यही है मेरा सबसे बड़ा खजाना। मगर जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है, वो देखता है कि उस सोने के नीचे हजारों भूखे और कमजोर लोग खड़े हैं। उनकी हड्डियां चमक रही हैं और वो सब हाथ फैलाए उस सोने की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे छू नहीं पा रहा। बादशाह भी सोने को छूने की कोशिश करता है, मगर उसका हाथ जैसे हवा में गुम हो जाता है, और फिर वो सोने का पहाड़ धीरे धीरे रेत में बदलने लगता है और हवा का झोंका उसे उड़ा कर ले जाता है। लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं और एक एक करके जमीन पर गिरते चले जाते हैं। बादशाह खुद को उनके बीच अकेला पाता है, जहां अब सिर्फ मिट्टी और मायूसी बची है। उसके हाथ खाली हैं और दिल दहशत से भरा हुआ। जहां कभी सोना था, अब वहां सिर्फ मौत का मैदान रह गया है। बादशाह नौशेरवां पसीने से तर हांफता हुआ उठ बैठा। दिल तेज धड़क रहा था और दिमाग उस ख्वाब की ताबीर ढूंढ रहा था। उसने उल्मा, ख्वाबों के तर्जुमान और फल्कियात के माहिरों को बुलाया। हर किसी ने अपनी राय दी। किसी ने कहा ये तुम्हारी शान की निशानी है, तो किसी ने कहा ये जीत की बशारत है। मगर बादशाह को कोई भी जवाब तसल्ली नहीं दे सका। वो ख्वाब उसकी रूह को छू गया था और उसे महसूस हो रहा था कि इस ख्वाब का मतलब कुछ गहरा है जो ये दरबारी नहीं समझ सकते। तभी उसके ज़हन में वो फकीर आया जो गुलिस्तान में बेफिक्र मुस्कुरा रहा था। शायद वही इस ख्वाब का राज खोल सके। इस ख्वाब ने उसके अंदर एक हलचल पैदा कर दी थी जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। अब वो सुकून की तलाश में था जो उसके महलों की रौनकों में कहीं नहीं था। बादशाह नौशेरवां की आंखों से नींद रूठ चुकी थी। उसके जहन में बस वही ख्वाब गूंज रहा था। सोने का पहाड़ रेत में बदलता जा रहा था और हजारों भूखे नंगे लोग चीखते गिरते चले जा रहे थे। दरबारी उल्मा और फल्कियात दानों की ताबीरें अब उसे और भी ज्यादा बेमानी लगने लगी थी। सुबह होते ही उसने अपने खास सिपाहियों को हुक्म दिया, गुलिस्तान के पुराने खंडहर के पास जो फकीर बैठता है उसे इज्जत के साथ मेरे पास लाओ, मगर खबरदार उसकी बेहुरमती ना हो। कुछ घंटों बाद वही फकीर बादशाह के शानदार दरबार में खड़ा था। चारों तरफ सोने, चांदी और हीरों की चमक, और बीच में दो एक फटे कपड़े वाला फकीर। मगर उसके चेहरे पर वही बेफिक्री, वही सुकून भरी मुस्कान जिसे कोई भी दौलत छू नहीं सकती। उसने ना किसी के सामने सर झुकाया, ना अदब से खड़ा हुआ, बस अपनी आंखों में बादशाह की आंखें डालकर देखता रहा, जैसे बादशाह का रुतबा उसके लिए किसी मायने का ना हो। दरबारी चौंक उठे। इतनी गुस्ताखी! मगर बादशाह ने हाथ उठाकर सबको चुप करवा दिया। ऐ फकीर, बादशाह की आवाज में शहनशाही थी, तूने गुलिस्तान में मुझे देखा होगा। मैं बादशाह नौशेरवां हूँ और मैं तुझसे अपने एक ख्वाब की ताबीर चाहता हूँ। अगर तूने सच्चाई बयान की तो तेरा दामन सोने और हीरों से भर दूंगा, और अगर झूठ बोला तो अपने अंजाम का जिम्मेदार तू खुद होगा। फकीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ऐ बादशाह, फकीर के लिए सोना और मिट्टी बराबर है और जिंदगी और मौत भी एक जैसी। मैं वही कहूंगा जो सच है, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो। बादशाह ने फिर अपने ख्वाब को तफसील से बयान किया। खाली मैदान, ढलता सूरज, सोने का पहाड़, हजारों भूखे लोग, और फिर
सोना रेत बनकर उड़ गया। फकीर ने गौर से सुना, फिर गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की, बिल्कुल बेबाकी से। ए बादशाह, तेरा ये ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब नहीं, ये तेरी हकीकत है और तेरा अंजाम भी। वो खाली मैदान तेरी रूह का खालीपन है, वो सोने का पहाड़ तेरी वो दौलत है जो तूने अपनी प्रजा पर जुल्म करके जमा की है, जिसे तू ऐश और इशरत में उड़ा रहा है मगर अल्लाह की राह में उसे खर्च करने से डरता है। दरबारियों में सरगोशियां शुरू हो गईं। ये फकीर बादशाह को जालिम कह रहा है। बादशाह की आंखों में गुस्से की लाली थी मगर फकीर न रुका न झुका। और वो हजारों भूखे लोग तेरी वही प्रजा है जिनका हक तूने छीन लिया, जिनकी मेहनत तेरे तख्त की रौनक बन गई मगर जिनकी तरफ तूने कभी नजर उठाकर भी नहीं देखा। जब तेरा हाथ उस सोने को ना छू सका तो ये इस बात की निशानी है कि ये दौलत तेरी नहीं बल्कि सिर्फ एक धोखा है। तू इस दुनिया में सिर्फ एक मुसाफिर है और ये सारी शान और शौकत तेरे साथ नहीं जाएगी। बादशाह अब गुस्से से कांपने लगा। वो उठ खड़ा हुआ। बस कर फकीर, तुझ में इतनी जुर्रत। मगर फकीर की आवाज अब सीधे उसके दिल से टकरा रही थी। और जब वो सोने का पहाड़ रेत में बदल गया और लोग जमीन पर गिरते चले गए तो वो तेरा अंजाम है ए बादशाह। जिस दिन तुझसे तेरे अमल छिन जाएंगे, तेरी दौलत हवा में उड़ जाएगी और वही भूखे लोग तेरे खिलाफ अल्लाह के दरबार में गवाह बनकर खड़े होंगे। तेरी ये हुकूमत, तेरा ये तख्त, तेरी ये शान सब मिट्टी में मिल जाएगा और तू रह जाएगा तन्हा, खाली हाथ और डर में डूबा हुआ। फकीर चुप हो गया और बादशाह की आंखों में झांकता रहा जैसे उसकी रूह को नंगा कर दिया हो। बादशाह जैसे पत्थर का हो गया। उसके चेहरे से गुस्सा गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ डर, पछतावा और हैरानी थी। सारा दरबार सन्नाटे में डूबा था। सांसें थमी हुई थीं। फकीर ने आखिरी बार बादशाह की तरफ देखा और चुपचाप पलट गया। किसी ने उसे रोका नहीं। बादशाह नौशेर वहीं खड़ा रहा, एक मूर्त की तरह। फकीर के अल्फाज अब भी उसके दिल की गहराई में गूंज रहे थे। उसका घमंड जख्मी हो चुका था और उसकी रूह में एक अनजानी बेचैनी फिर से घर कर चुकी थी। फकीर के जाने के बाद बादशाह नौशेरवां का शानदार दरबार एक गमगीन खामोशी में डूब गया। दरबारी सांस रोके उसे देख रहे थे, जिसका चेहरा कभी लाल गुस्से से तप रहा था, अब फीका और खामोश हो चला था। उसकी आंखें दरबार की दीवारों पर टिकी थीं, मगर जहन में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, तेरी ये दौलत फानी है, तू तन्हा रह जाएगा, बिल्कुल खाली हाथ। उस रात बादशाह की आंखों में नींद का एक कतरा तक न आया। जिस महल को वो अपना किला समझता था, अब वहीं उसे कैद खाना लग रहा था। हर सोना, हर हीरा, हर रेशमी पर्दा उसे फकीर के अल्फाज का ताना दे रहा था। खानों का स्वाद जुबान से रूठ गया था और दरबार की चहल पहल उसे बेजान और बेजान लग रही थी। वो अब हर रात अपने उसी ख्वाब के भूखे और नंगे लोगों को जागती आंखों से देखने लगा था, जिन्हें वो कभी अपनी प्रजा का हिस्सा भी नहीं मानता था। मगर ये सिर्फ जहनी आजमाइश नहीं थी, अब अल्लाह की कुदरत का इम्तिहान शुरू होने वाला था। कुछ ही दिनों में उसकी सल्तनत पर कहर टूट पड़ा। बरसातें गायब हो गईं, खत पड़ गया, नदियां सूख गईं, जमीन फटने लगी, चरागाहों पर सन्नाटा छा गया। एक भयानक सूखा बादशाह की ताकत को चुनौती देने लगा। शुरुआत में नौशेरवां ने इसे सामान्य संकट समझा। उसने अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए, हजारों सोने के सिक्के दूर देशों में अनाज मंगवाने के लिए भेजे। उसने अपनी फौज को हुक्म दिया, हर गांव तक मदद पहुंचाओ। मगर फकीर के अल्फाज अब हकीकत बनने लगे। जिस सोने के पहाड़ पर उसे गुरूर था, अब वही बेजान धातु बन चुका था। सिक्के थे मगर अनाज नहीं। दूसरे देश भी खुद कहतजदा हो गए थे, दरवाजे बंद कर दिए गए। बादशाह के तमाम खजाने अब चमकते पत्थर बन चुके थे। लोग भूख से तड़पने लगे, बच्चे बिलखने लगे, माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े रोटी के एक टुकड़े के बदले बेचने लगे। बाजार जो कल तक रोशन थे, अब लाशों से भरे मैदान बन चुके थे। बादशाह के महल के बाहर भी लोगों की भीड़ लगने लगी, जो रोटी और पानी के लिए चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहे थे। बादशाह ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा। वो फौज जिस पर उसे नाज था, अब बेसहारा और बेबस खड़ी थी। हर रास्ता आजमाया गया, हर दरवाजा खटखटाया गया, मगर हर कोशिश नाकाम हो गई। फकीर के वो लफ्ज फिर गूंज उठे, तेरा हाथ उस सोने को नहीं छू पाया, क्योंकि वो सिर्फ एक धोखा था। एक रात जब लोग महल के दरवाजों पर भूख और प्यास से दम तोड़ रहे थे, बादशाह नौशेरवां ने एक अजीब सा फैसला किया। उसने अपने शाही लिबास उतार दिए, एक साधारण फकीर का भेष धारण किया और तन्हा महल से बाहर निकल पड़ा। वो गलियों में भटकता रहा, जहां कल तक महलों की खुशबू थी, आज वहां मौत की बदबू थी। उसने देखा एक माँ अपने मरे हुए बच्चे को गले लगाकर रो रही है, एक बाप अपनी बेटी को पानी के एक घूंट के लिए भीख मांगता फिर रहा है। बादशाह खुद भी कई दिनों से भूखा था और अब उसकी प्यास भी जान लेने पर उतारू थी। उसने एक कुएं पर पानी की तलाश की, मगर कुआं भी सूखा पड़ा था। वो थक कर एक पुराने पेड़ के नीचे नीचे गिर पड़ा। उसके जिस्म में ताकत नहीं बची थी, मगर उसकी रूह में एक तूफान उठ रहा था। उसे अपने ही ख्वाब की हकीकत अब साफ साफ दिखने लगी थी। वो लोग
जो उसके ख्वाब में सोने के पहाड़ के नीचे खड़े थे, अब उसी की आंखों के सामने थे, मगर उनके चेहरों पर अब सिर्फ भूख और मौत की परछाई थी। उसने अपना हाथ अपने दामन में डाला। जहां कभी अंगूठियां और जेवर हुआ करते थे, अब वो भी बेमानी लगने लगे। क्या फायदा इन सोने की चीजों का जब एक रोटी का टुकड़ा भी ना मिल सके। उसी पल बादशाह नौशेरवां को फकीर की ताबीर की गहराई समझ में आई। वो सोने का पहाड़ तेरी दौलत नहीं था, वो तेरा घमंड था, तेरा तकब्बुर था, तेरी खुदगर्जी थी जो मिट्टी में इसलिए बदला क्योंकि वो तेरी प्रजा के काम नहीं आ सका। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू तख्त के टूटने के आंसू थे, पछतावे के आंसू थे, पहली बार महसूस की गई बेबसी के आंसू थे। वो जमीन पर गिर पड़ा। कोई नहीं जानता था कि ये कौन है। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और दिल से एक सच्ची पुकार निकली, ऐ अल्लाह, तू ही मालिक है, मैं गुनहगार हूँ। मैंने अपनी दौलत पर गुरूर किया, अपनी ताकत को खुदा समझा, अपनी प्रजा को भुला दिया। अब मैं समझ गया सब फानी है, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। उसकी रूह में अब एक चमक पैदा हुई। जिस सुकून की तलाश में वो पूरी जिंदगी भटकता रहा, वो आज उसे जमीन पर गिरे हुए अल्लाह के सामने सर झुकाए मिल गया। अब वो बादशाह नौशेरवां नहीं था, वो सिर्फ एक इंसान था जो अपने रब के सामने झुका हुआ था, धूल में लथपथ, भूख और प्यास से टूटा हुआ, अपनी ही सल्तनत की जमीन पर गिरा पड़ा था। वो बादशाह जो कभी तख्त से ऊपर बैठता था, उसके आंसुओं ने उसकी रूह पर चढ़ा घमंड का मैल धो दिया था। वो आखिरी आंसू था उसके तकब्बुर का, उसकी खुदगर्जी का, उस उसूल का जो फकीर की जबान और अल्लाह की आजमाइश से तोड़ा जा चुका था। जिस सुकून को वो महलों की रौनकों, शाही लिबासों और लजीज खानों में ढूंढता रहा, वो उसे मिला मौत के मैदान में अपने रब के सामने झुककर। अब वो बादशाह नहीं था, सिर्फ एक बंदा था, अल्लाह का बंदा। जब सुबह की पहली किरणें फूटी तो उन्होंने एक नए इंसान को जन्म दिया, नौशेरवां, जिसके चेहरे पर अब शाही घमंड नहीं बल्कि तौबा का नूर था। वो धीरे धीरे उठा, जिस्म कमजोर था मगर रूह में नया जुनून था। उसने अपने लिबास की धूल झाड़ी और शर्मिंदा चेहरा छुपाता हुआ धीरे धीरे महल की तरफ चला, मगर अब उसका हर कदम तख्त की ओर नहीं, तकवा की ओर था। रास्ते में उसने उन्हीं चेहरों को देखा जो उसके ख्वाब में सोने के पहाड़ के नीचे हाथ फैलाए खड़े थे। अब उनकी आंखों में भूख, डर और मायूसी के सिवा कुछ नहीं था। वो समझ चुका था असल सोना वो नहीं जो खजानों में बंद हो, बल्कि वो है जो जरूरतमंद की मदद में खर्च हो। महल में लौटते ही उसने अपने वजीरों को बुलाया, मगर अब उसकी आवाज में हुक्म नहीं, दर्द और सच्चाई थी। उसने अपनी हालत, अपने ख्वाब और फकीर की ताबीर को उनके सामने बयां किया। शुरुआत में वजीरों ने सोचा क्या बादशाह पागल हो गया है, मगर उसकी आंखों में जो बदलाव था वो इतना साफ था कि इनकार मुमकिन नहीं था। फिर उसने पहला फरमान सुनाया, आज से मेरे तमाम खजाने प्रजा के लिए खोल दिए जाएंगे। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, सब कुछ। हर सिपाही, हर दरबारी खुद अपने हाथों से गल्ला और पानी प्रजा तक पहुंचाएगा। हर जख्मी और बीमार को शाही हकीम मुफ्त इलाज देंगे। और सबसे पहले मैं खुद नौशेरवां अपने दामन से हर वो चीज निकालूंगा जो जुल्म से कमाई गई थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक बुजुर्ग वजीर ने हिम्मत से कहा, जहां अपना, इससे तो सल्तनत कमजोर हो जाएगी। खजाना खाली हो गया तो दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे। बादशाह ने लंबी सांस ली। दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर छुपा है, हमारा घमंड और लालच। जब प्रजा खुशहाल होगी तो वही हमारी सबसे बड़ी फौज होगी। अल्लाह की मदद हमें तब मिलेगी जब हम उसके बंदों के काम आएंगे। अब हम वो खजाना जमा करेंगे जो कब्र तक जाएगा, नेकी और खिदमत। फिर उसने अपने शाही लिबास उतारे, जेवर निकाले और अपनी झाती दौलत लोगों में तकसीम करनी शुरू की। वो गांव गांव, शहर शहर घूमा, खुद अपने हाथों से भूखों को रोटियां खिलाईं, प्यासों को पानी पिलाया, बच्चों को गोद में उठाया, बीमारों का हाल जाना। लोग हैरान थे, फिर रोने लगे। क्या वाकई ये हमारा वही बादशाह है जिसे कभी प्रजा की शक्ल भी याद नहीं थी। अब वो उनके सामने झुककर उनका दर्द सुन रहा था। उसने अपनी हुकूमत से हर जालिम अमीर को हटाया और उनकी जगह इंसाफ पसंद लोग बिठाए। अब जहां उसकी शान और शौकत कम हो रही थी, वहीं उसकी रूहानियत बढ़ रही थी। लोग उसके लिए दुआएं करने लगे और अल्लाह की रहमत उस पर उतरने लगी। एक दिन जब नौशेरवां एक सूखे खेत में दुआ कर रहा था, आसमान पर काले बादल छा गए। लोग हैरानी से देखने लगे। वो बारिश जो महीनों से गायब थी अब टूटकर बरसने लगी। नदियां फिर से बह चली, जमीन की प्यास बुझ गई और खेतों में हरियाली लौट आई। ये सिर्फ पानी की बारिश नहीं थी, ये थी अल्लाह की रहमत की बारिश, बादशाह की सच्ची तौबा का नतीजा। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, हर तरफ अल्लाह का शुक्र अदा किया जाने लगा। अब लोग बादशाह की तरफ मोहब्बत और इज्जत की नजरों से देखते थे। अब वो सिर्फ
बादशाह नहीं था, वो वली बन चुका था। एक दिन जब सब कुछ खुशहाली में बदल चुका था, बादशाह नौशेरवां फिर उसी गुलिस्तान में टहल रहा था और वहाँ वही फकीर फिर से बैठा मिला। वही मुस्कान, वही सुकून, वही नूर। बादशाह उसके कदमों में गिर पड़ा। ए फकीर अल्लाह, उसकी आवाज भीगी हुई थी। आज मैं तेरी ताबीर को पूरी तरह समझ चुका हूँ। वो सोने का पहाड़ मेरी दौलत नहीं, मेरा गरूर था। वो लोग मेरी रियाया नहीं, मेरा ही अक्स थे जिन्हें मैंने नजरअंदाज किया। तेरी वजह से और अल्लाह की रहमत से मैं आज असली बादशाह बन सका हूँ। फकीर ने उसे उठाया, उसकी आंखों में देखा और नरम लहजे में कहा, हिकमत वो नहीं जो आंखों को दिखे, हिकमत वो है जो दिल को जराए। सच्ची दौलत तेरे आमाल में है और सच्ची हुकूमत अल्लाह की मखलूकन की खिदमत में। अब तू सिर्फ बादशाह नहीं, अब तू नौशेरवां ए अदल बन चुका है। फकीर ने उसे दुआ दी और फिर खामोशी से चला गया जहाँ से वो आया था। वो कभी वापस नजर नहीं आया, मगर उसकी हिकमत बादशाह नौशेरवां की जिंदगी का रोशन उसूल बन गई। उसने अपनी बाकी जिंदगी इंसाफ, रहम और अल्लाह की खुशी में गुजारी। अब उसका नाम सिर्फ बादशाहों में नहीं बल्कि औलिया में लिया जाने लगा। उसका तख्त अब दिलों में था और उसका खजाना दुआओं में। अंतिम मोड़, राहत, तौबा की जीत, हिकमत की समझ और न्याय का नूर।